हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बीच। सो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। और क्रोमैटिन दो टाइप का होता है, हेट्रो और यूक्रोमैटिन। सो न्यूक्लियर क्रोमैटिन को न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्टेन्ड होता है, लॉन्ग और फाइन थ्रेड्स का नेटवर्क होता है, जिसे क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं, और सस्पेंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, जैसे एसिटोकार्बाइन के साथ या फिल्जन के साथ, और नेचर ऑफ डीएनए के बेस पर अमाइले हेट्स ने इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया था, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो जैसे कि स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये टाइटली पैक्ड है, कंडेंस्ड रीजन है क्रोमैटिन का, और ये जो है लेस टाइटली और कोइल्ड रीजन है क्रोमैटिन का, ठीक है। सो दिस इज द कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर एंड दिस इज लेस टाइटली कोइल्ड और लेस कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। ये डार्कली स्टेन्ड होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है। अब देखिए ये कंडेंस्ड रीजन है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये जो रीजन्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में अवेलेबल होंगे ही नहीं, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये अर्ली रेप्लिकेटिंग है, ड्यूरिंग एस फेज में रेप्लिकेशन होती है, और ये लेट रेप्लिकेटिंग है, ठीक है, लेट इन एस फेज, और पार्शली G2 फेज में भी होती है। इसके बाद है कि ये जो है स्मॉल पार्ट बनाता है क्रोमैटिन का, और ये बल्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, ठीक है। और ये थिकर होता है 10 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा डायमीटर हो सकता है। ये नैरोर होता है 10 से 30 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। ग्रेनुलर होता है, फिब्रस होता है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये कंडेंसली पैक है, ठीक है। सो इसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत लो होते हैं, जिसके कारण से वाइटल जीन्स को ये प्रोटेक्ट करता है। बल्कि ये जो होता है लेस कॉइल्ड होता है, लेस कंडेंस्ड होता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसके बाद है, इसके बाद बात करते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर्स की। तो अब ये टाइटली पैक है, तो ये लेस अफेक्टेड होता है टेम्परेचर, सेक्स, एज से, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। और ये मोर अफेक्ट होता है यूक्रोमैटिन, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है हेट्रोक्रोमैटिन, और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी डीएनए डेंसिटी हाई होगी, इसकी लो होती है। ये पैराफेरी ऑफ न्यूक्लियस में पाया जाता है। बार बॉडी इसका एग्जाम्पल है, जो पैराफेरी में पाई जाती है ना। और ये इनर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसमें हेट्रोपाइक्नोसिस होती है, इसमें हेट्रोपाइक्नोसिस नहीं होती है। इसके बाद ये क्या करता है, हेट्रोक्रोमैटिन जो है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखता है जीनोम की, ठीक है। और रेगुलेशन में हेल्प करता है जीन एक्सप्रेशन की। जबकि यूक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, हमने पहले ही पढ़ा कि एक्टिव जीन्स होती हैं इसमें, और ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करता है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी और जेनेटिक वेरिएशन ऑकर होगी। इसके बाद जो है हेट्रोक्रोमैटिन फर्दर दो टाइप में डिवाइड है, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, और ये डिवाइड नहीं होता। एग्जाम्पल हैं बार बॉडीज, जैसे टीलोमर्स हो गए, सेंट्रोमेयर्स हो गए। इन रीजन पे प्रेजेंट होके ये जैसे सेंट्रोमेयर पे प्रेजेंट है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वाइटल जीन्स के बीच में स्टॉपर का काम करता है। और इसका एग्जांपल है, जितना भी रीजन है हेट्रोक्रोमैटिन को छोड़कर, वो सारा यूक्रोमैटिन होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन डिफरेंस। थैंक यू।